आप दोनों ने सुन तो लिया है कि हम क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अबाउट प्रेगनेंसी और हार्मोनल इश्यूज होते हैं। मैं चाहूँगी कि मैं डॉक्टर आपसे स्टार्ट करूँ। मैं आई वांट टू स्टार्ट बिफोर मैरिज। जो लड़कियों को हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं या पीसीओज हैं, पीसीओज सबसे बड़ा मसला है लड़कियों का, उससे उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब भी रहते हैं एंड देन दे गेट एक्नी, फेशियल हेयर है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि पीसीओज हैं क्या। पीसीओज जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मतलब ये, आई होप मैं यू कैन हियर मी। बिल्कुल 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 आई कैन। इसमें छोटी 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 सिस्ट बन जाती हैं ओवरी के अंदर और ओवरी का फंक्शन जो है ना वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, ये सारी ज़िंदगी तकरीबन रहता है, ठीक है। इसमें आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़राब हो जाती है, पीरियड्स रुक जाते हैं, किसी मोटी हो जाती हैं लड़कियां, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, गर्दन ख़राब हो जाती है, काले धब्बे पड़ जाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा बाल गिरने लगते हैं, फेशियल हेयर ज़्यादा आ रहे होते हैं, एग्जैक्टली। और इसमें जो ओव्यूलेशन, जो अंडे बनते हैं ओवरीज से, वो जो है ना डिस्टर्ब होता है। तो इनिशियली तो लड़कियों को कुछ साइंस आना शुरू होते हैं, जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर हो गए और फेशियल हेयर आ गए, मोटी हो गई लड़कियां, ठीक है। अब कुछ जो ख़ानदान में ही होता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, भरी भरी है ये, उस तरह से जो है ना वॉक और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट कुछ लोगों में नहीं है। खाना खाना है, जंक खाना है, ये वो। बाद में क्या होता है, जब शादी हो गई, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, फिर आते हैं डॉक्टर के पास कि अब क्यों नहीं हो रही। तो फिर हम वो तो कहते हैं पहले से ही मोटे। अगर मैं उनसे कहूँ कि वज़न कम करें, ठीक है, आपके हार्मोन्स इस वजह से डिस्टर्ब है, वो कहते हैं कि हम तो हमेशा से ही है, ऐसे बेबी ही है। फैट जो लेके बच्चियां चलती हैं और ये बड़ा गलत है कि प्लीज़ मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि बेबी फैट एक सर्टेन एज है जिसमें बेबी फैट अच्छा लगता है। ग्रोइंग एज जब बढ़ती जाती हैं लड़कियां, उनका बेबी फैट वहीं रोक लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको हम पीसीओएस को और कंटिन्यू करेंगे, बट पीसीओएस की जो रूट कॉज है, हमारा खाना पीना, हमारी किस तरह की डाइट है। डॉक्टर आयशा, क्या खाना पीना जो है वो पीसीओएस को जन्म देता है? खाना पीना पीसीओएस को हम कह सकते हैं कि एक हद तक जन्म देता है, क्योंकि पीसीओएस का ताल्लुक वज़न से बहुत ज़्यादा, जी ठीक है। और वज़न हो गया या लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं वो है। क्यों पीसीओएस हर दिन के साथ साथ या हर वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है? अगर 10 ख़वातीन या 10 बच्चियां बैठी हुई हैं तो उनमें से 4 या 5 क्यों पीसीओएस का शिकार है या वज़न की ज़्यादती का शिकार हैं? क्योंकि जो हमारी डाइट है उसमें सैचुरेटेड फैट्स, उसमें जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, उसमें ना घर के खाने का इस्तेमाल, ये चीज़ें वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। वर्जिश का ना होना, ठीक है, स्ट्रेस का बढ़ जाना और उसके बाद रात को देर तक जागना, दिन में सोना, तो ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस की तरफ लेके जाता है। जो रात के हार्मोन्स हैं वो अपना अच्छा काम रात को अंजाम देते हैं, उस वक्त हम जाग रहे हैं। जो दिन के हार्मोन्स हैं वो हमें जो काम देते हैं दिन में हम सो रहे हैं। तो ये चीज़ें ऊपर नीचे होती चली जा रही हैं। तो फिर ये कहीं ना कहीं जाके हार्मोनल जब इम्बैलेंस करेंगी तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अच्छा, मुझे बताएं, क्योंकि मैं खाने पीने पे जो बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सबको ही पता है चिकन इंजेक्टेड है। अब चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है, क्या इसकी वजूहात हैं कि हार्मोन्स जो हैं आपके डिसबैलेंस होने लग जाते हैं? देखिए, जो भी चीज़ इंजेक्टेड है, चाहे वो चिकन है, चाहे जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ लेके जाएंगी। तो हमारी बच्चियां जो हैं वो ज़्यादातर ही आप देखें जो ऑर्डर करती हैं या इस्तेमाल करती हैं, तो वही चीज़ें उनको चिकन पसंद हैं, वो बर्गर्स हैं या फास्ट फूड हैं या वो ऐप्स पे जो कुछ मंगवा रही हैं वो चिकन का इस्तेमाल कर रही हैं और वो हार्मोन्स के तरीके से इंजेक्टेड वाला फूड ही हो रहा है। तो फिर वो वेट गेन की तरफ लेके जाता है। हमने तो ये स्टार्ट कर लिया कि हम लोग देसी मुर्गी का शोरबा बनवाते हैं और कढ़ाई क्योंकि देसी मुर्गी की नहीं बन सकती, तो हम कोशिश करते हैं कि देसी मुर्गी की ही यखनी मैं बच्चों को पिलवाऊं और देसी मुर्गी का ही शोरबा खिलवाऊं, क्योंकि उसमें शायद इंजेक्शन नहीं है और ये फेशियल हेयर के लिए बहुत ज़्यादा एनी प्रोसेस फूड, एनी प्रोसेस, चाहे वो मुर्गी हो, क्योंकि वो भी प्रोसेस ही होके एक तरह से आ रही है। अब तो सब्जियां भी एग्जैक्टली प्रोसेस्ड हैं और जो पैक्ड और कैंड फूड्स हैं और ये एग्जैक्टली जैसे बर्गर्स हैं और इस तरह की चीज़ें जो भी प्रोसेस्ड है ना, वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, पीसीओएस का
आपने कहा सारी लाइफ रहती हैं पीसीओएस, बट इसका क्योंकि प्रेगनेंसी से एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, तो अगर अर्ली एज में आपको पता चल जाए कि पीसीओएस है तो फिर इसका क्या इलाज है? देखिए, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल, वजन कम करें। वजन कम किया, वॉक की, एक्सरसाइज की, और जिन लड़कियों के वजन नहीं और उनको पीसीओएस है, हाँ ऐसा भी है, लीन पीसीओएस है, उनके लिए दवाएं हैं। मैं यही आपसे पूछना बिल्कुल, उनके लिए दवाएं हैं कि वो जो है ना उनका पीसीओ, उनका इंसुलिन लेवल बेहतर रहे, इसके अलावा उनके साइकिल्स रेगुलर रहें, फेशियल हेयर ग्रोथ ना हो, ठीक है। और इसके अलावा जब प्रेगनेंसी के मौका आए, जब शादी हो जाए, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ओवुलेशन इंडक्शन के लिए बहुत सारी दवाएं हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये पीसीओ कैन लीड्स टू डायबिटीज़, पीसीओ कैन हैव हाइपोथायरॉयडिज्म विद देम, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। तो जिनको पीसीओ है उन खवातीन को प्रेगनेंसी में हमल के दौरान की डायबिटीज़ हो सकती है। तो अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा अपना वजन बढ़ाएंगी, जैसे हम प्रेगनेंसी में जैसे आपने कहा बिठा देते हैं और खिलाते रहते हैं, बस ठीक है, तो अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा वजन बढ़ाएंगी तो हमल के दौरान की डायबिटीज़ भी हो जाएगी। कभी कभार सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म भी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और औरतों को आता है। बेशक वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को आगे जाके लाइफ में डिलीवरी हो भी जाए तो अपने आप को चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वजन बढ़ा तो ये सारी चीज़ें दोबारा